तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ऑल इज़ वेल होंगे। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से जो है वो एक्सएनएस का एफिलिएट प्रोग्राम, पार्टनर प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते होते हैं क्योंकि एक्सएनएस दो तरह की फैसिलिटी देता होता है अपने एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। एक होता है इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर और एक होता है एफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, लोग गलती ये करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता यहाँ से आपने क्या चूज करना है और क्या उनको यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है इन दोनों में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भाई आपको डिस्क्राइब करूंगा थोड़ा सा इन दोनों के बीच फ़र्क क्या है। इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर इसको बोलते हैं, इसे आईबी प्रोग्राम भी कहते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर मतलब आईबी प्रोग्राम। इसमें आपने ब्रोकर को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, वो अपने सोशल मीडिया पर करवाएं, जहां पर मर्जी करवाएं, वो आपकी मर्जी। इसमें ये क्या कहते हैं कि ये आपको कमीशन देते हैं और ये कमीशन की स्टेजेस होती हैं। जैसे कि आप नया अभी ज्वाइन करते हो इनके पार्टनर प्रोग्राम को, तो ये 20% से स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जाती है जैसे जैसे, तो आपका कमीशन परसेंटेज भी बढ़ता जाता है, वो मैक्सिमम 50-60% तक चला जाता है। ठीक है, एक तो हो गया ये इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर वाला। सेकंड वाला ये होता है कि आपने एफिलिएट, इसमें आपको ये फिक्स पेमेंट देते होते हैं पर क्लाइंट को ज्वाइन करवाने की, लेकिन उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जैसे इसके पीछे है। इसमें भी जब कोई भी क्लाइंट आप ज्वाइन करवाएंगे तो वो जब डिपॉजिट करेगा फिर ही आपको जो है वो आपकी फीस जो है वो आपकी कमीशन जो है वो आपको मिलेगा। डिपॉजिट करेगा, ट्रेड करेगा, वो अब प्रॉफिट बना ले या लॉस कर ले, व्हाटएवर, उस चीज का कोई भी मतलब नहीं है। वो आपकी जो कंपनी है आपको एक्सएनएस आपको आपका कमीशन देगी। सेम एज इट इज ऐसे ही है एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट प्रोग्राम में ये सीपीए वर्क करते होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरे पास है कॉस्ट पर एक्शन पे आउट, ये भी सीपीए प्रोग्राम है एफिलिएट के अंदर। अब इसकी बैक एंड की रॉकेट साइंस जो है वो मैं समझाने लगा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को टारगेट करते हो, जैसे कि एक्सएनएस 130 कंट्रीज को टारगेट करने की आपको एक्सेसिबिलिटी देता है कि आप इतनी कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो मैक्सिमम। जो इनमें हाई पे रेटेड जो कंट्रीज हैं वो है यूएई, दुबई, ठीक है, और इसके बाद जो है वह यूएसए और इसके अलावा सऊदी अरब। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चूज़ कंट्री करता हूँ और मैं ये देखें यहाँ पर सऊदी अरब लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये है एक सऊदी अरब। ठीक है, इसको चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई, शायद हो जाए, एई लिखता हूँ। हाँ ये देखें यूनाइटेड अरब, ठीक है, स्टेट। इसको मैं सबमिट करता हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान भी लिख लेता हूँ ताकि आपको पाकिस्तान का भी पता चल जाए। इनको मैं सेलेक्ट करके सबमिट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई क्लाइंट ज्वाइन करवाते हो और वो जब ज्वाइन हो जाता है और वो क्लाइंट जो है वो सऊदी अरब से आप ज्वाइन करवाते हो, सऊदी अरब का बंदा है। अब वो अगर मिनिमम 10 से 30 डॉलर डिपॉजिट करेगा, आपको 100 डॉलर उसका कमीशन मिल जाएगा। डिपॉजिट करने के बाद उसको ट्रेडिंग करनी होगी और ट्रेडिंग करने के बाद आपको जो है वो आपका कमीशन मिल जाएगा। इसके बाद अगर वो यूएई वाला बंदा आपका जो क्लाइंट है वो 30 डॉलर से 150 डॉलर तक डिपॉजिट करता है, तो आपको उसका सीपीए पे आउट की 500 डॉलर पे करेंगे। सेम एज इट इज़ अगर वो 150 से 600 डॉलर डिपॉजिट करता है तो आपको 600 डॉलर जो है वो इसका कमीशन मिलेगा। अगर वो 600 प्लस डॉलर डिपॉजिट करके ट्रेड करता है तो आपको जो है वो 1850 डॉलर आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, आपको इसका पे आउट मिल जाएगा। तो सेम एज इट इज़ बाकी जो चीज़ें हैं ऐसे ही है सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब। इसके बाद जो है पाकिस्तान की आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसकी पे आउट है। अब इन दोनों में बेनिफिशियल कौन सा है भाई? देखें मैं इसमें कहूँगा कि आप एफिलिएट जो है ये वाला, इसमें आपको वन टाइम कमीशन मिलेगा, वो जितना मर्जी हो जाए। अगर आप इसको इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर को करते हो तो इसमें आपके पास लाइफ टाइम की जो है वो असेसिबिलिटी रहती है। अब चूंकि मैं फ़िलहाल आपको एक अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ तो आप इन दोनों में से अपनी मर्जी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर आपके साथ जो क्लाइंट जुड़ेगा वो लाइफ टाइम के लिए होगा, और ये जो एफिलिएट में है, एफिलिएट में आपको एक दफ़ा ही वो रजिस्टर्ड होगा और डिपॉजिट करेगा और उसके बाद कंपनी आपको उसके हिसाब से आपका कमीशन अपडेट कर देगी। एक दफ़ा एक क्लाइंट का पर प्रॉफिट आपको मिलेगा। क्लियर? अब बात करते हैं आपने ज्वाइन कौन सा करना है। भाई आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो सा आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको एफिलिएट को कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से करिएगा, बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है, यहाँ पर आपने अपना कोई भी नेम लिख देना है। पासवर्ड आपने लिखना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का तरीका अगर आपको पता है, सबसे पहले ABC के 2 बड़े लेटर डालें, फिर स्मॉल लेटर डालें, ABC के कोई भी 4 डिजिट्स डालें और कोई भी लास्ट में स्पेशल करैक्टर $@ का साइन वगैरह डाल के एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लें। यहाँ पर आपने लीगल स्टेट इंडिविजुअल में रहने देना है और यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है और ट्रैफिक
सोर्स, यहाँ पर आप ट्रैफिक किस तरह से लेके आओगे, अगर आपकी कोई सोशल मीडिया पर है या फिर आप वीडियोस बनाते हो, इसके अलावा ऐड वगैरह बैनर जो भी है वो आप चूज़ करके वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो, अपने हिसाब से अपना करो। और इन दोनों को जो है वो आप ये पूछ रहा है कि आपके पास जो साइट है उसका यूआरएल दे दें, साथ में ऑप्शनल भी लिखा हो, अगर आपके पास कोई साइट है उसका यूआरएल वगैरह आप इसमें ऐड करवा सकते हो। यूट्यूब का चैनल है, टिकटॉक है, फलां जो भी है वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। इसके बाद ऐड कमेंट इसको भी आप छोड़ दें और सबमिट पर क्लिक करें। एग्रीमेंट आपने मेक श्योर सेलेक्ट किया हो। रोबोट, आई एम नॉट अ रोबोट, फिर से दोबारा सबमिट कर दें। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो बन चुका है। अब हमने करना क्या है, हमने इसकी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है, मतलब हमने अकाउंट को वेरीफाई करवाना है। तो उसके लिए आपने करना है कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आ जाना है। यहाँ पर आपने जो ईमेल दिया होगा हमने उसको वेरीफाई करवाना है, उस पर सेंड कोड पर क्लिक करेंगे तो कोड आपके ईमेल पर जाएगा। कोड को कॉपी करें और यहाँ पर लाकर पेस्ट करवा दें ईमेल में, और यहाँ पर देखें हमारा ईमेल कंफर्म हो चुका है। इसके बाद हमने फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाना है, तो कोड लगाने के बाद नंबर भी वेरीफाई करवा लें। इसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में है आपने अपना यहाँ पर जो भी आपकी डॉक्यूमेंट के हिसाब से डिटेल है वो आपने इस जगह पर फिल करनी है। तो यहाँ पर आपका भी जो भी डॉक्यूमेंट पर आईडी कार्ड पर नंबर है या नेम जो भी है, जिस तरह लिखा हुआ है उर्दू में तो उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में लिख दें। अगर उर्दू इंग्लिश दोनों है तो आप जो है वो इंग्लिश ही यहाँ पर लिखें। तो इस जगह पर आपने अपना नेम दे देना है, ठीक है, और लास्ट नेम आईडी कार्ड वाला दे देना है, डेट ऑफ बर्थ आईडी कार्ड वाली दे देनी है, और यहाँ पर आपने आईडी कार्ड वाला सेम एड्रेस मैच करता हुआ पुट कर देना है। इसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो, और अपलोड डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करें और सबमिट डॉक्यूमेंट पर जाएं। इस जगह पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है और आपने अपना फिर जो है वो डॉक्यूमेंट अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है। और ये देखें डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किस तरह करना है, आपका डॉक्यूमेंट भाई ब्लर ना हो, उस पर कोई शेड ना हो, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कैमरे के फ्रेम में आता होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ, नेम और इसके अलावा एक्सपायरी डेट, सिग्नेचर वगैरह इस तरह का जो है वो सब कुछ क्लियरली नज़र आता होना चाहिए। फोल्ड ना हो, शेडी डॉक्यूमेंट ना हो, ठीक है, स्क्रैच प्रूफ हो और विजिबल हो, उसकी क्लियरेंस बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू है, 6 से 7 मिनट लगेंगे, अगर लेट होता है इससे ज़्यादा तो 24 आवर्स तक ये टाइम ले सकते हैं। तो अभी हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मेरा आईडी डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, और इसके बाद एड्रेस का जो है वो भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। आईडी का मैंने उसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लिया, एड्रेस का इसलिए भाई रिजेक्ट किया हुआ है अभी क्योंकि ये प्रोसेसिंग में है और 24 आवर्स में ये मसला हल कर देंगे। मेरी स्पोर्ट से बात हुई है क्योंकि मेरा आईडी कार्ड उर्दू में था, तो मैंने जो नेम है वो इंग्लिश में ही पुट किया था, इस वजह से जो है वो ये मसला बन गया है। तो ये बनाने का वजह भी यही थी कि जिन लोगों को आए ऐसा मसला तो वो अपना हल इस तरीके से करवा लें, स्पोर्ट से बात करें और अपनी आईडी वेरिफिकेशन और इसके बाद जो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भी आपने CNC की फ्रंट और बैक की डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, और इनकी सपोर्ट से बात करके आपने मसला हल करवा लेना है। अगर कोई भी इसके अलावा मसला आता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो लास्ट में मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपका एक्सनेस एफिलिएट लिंक कौन सा है। यहाँ पर ये पड़ा है आपका एफिलिएट लिंक, ये मेन पेज का आप क्लिक करेंगे तो ये जो लिंक है ये मेन पेज का जो भी आपका जिसको भी आप इनवाइट करेंगे उसको मेन पेज पर ले जाएगा। अगर आप इसको रजिस्टर्ड पर क्लिक करते हैं तो ये रजिस्टर्ड का लिंक जनरेट करके दे देगा, ये आप जिसको ही फॉरवर्ड करेंगे ये डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पर रीडायरेक्ट कर देगा। अदरवाइज़ मोबाइल के लिए जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनको इनवाइट अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कॉपी करें और ये मोबाइल वाला लिंक उनको फॉरवर्ड कर दें। तो कोई भी प्रोमो कोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेक श्योर कि वो आपके लिंक से ही ज्वाइन कर लें, दैट इज़ इनफ। तो आई होप आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर प्रोमो मटीरियल्स भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे जिसमें वीडियोस है, लैंडिंग पेजेस हैं, एड्स वगैरह हैं, सारा कुछ है। इनको भी आप अपने साइट के लिए यूज़ कर सकते हो। टेक केयर।